So our title today is time, speed, and distance. This will be the topic of our today's session. Okay. The date today is 14th March, Thursday, 4 p.m. 2024 लगा देता हूँ मैं. And I will wait 2 minutes for more and then we will begin our class. Good evening, Mr. Yamli. यमली कैसे हो आप? सर ठीक हो, थोड़ा सा लेट हो गया. हाँ, it's fine, it's fine. वैसे where do you reside? कहाँ पर रहते? I am here in this statistic colony near this zoological survey of India office. अच्छा अच्छा अच्छा. ठीक है ठीक. Okay, got it. Okay. दिन ब दिन स्टूडेंट के स्ट्रेंथ थोड़ा कमती होते जा रहा है. ओके चलिए, नेवर माइंड, क्लास बिगिन करते हैं एंड होपफुली तब क्वेश्चन जो आएगा आ जाएगा वो. तो ऐसा एज यू कैन सी इन द टाइटल, ये है हमारा टाइटल, दैट इज टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस इज आवर टाइटल टुडे. आज हम इसको पढ़ेंगे. ओके. एंड इसका रिलेटेड तो रेगुलरली आता ही आता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वर्ड प्रॉब्लम्स रहता है जिसपे इंसानों को थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग के लोगों को मजबूर कर देता है, इसलिए ये क्वेश्चंस आते रहते हैं. टाइम स्पीड एंड टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस. टाइम दैट इज एज वी नो मिनट्स या फिर आवर या फिर सेकेंड्स में रहता है. ओके. स्पीड अकॉर्डिंग टू टाइम रहता है, दैट इज मिनट. स्पीड आपका रहता है जैसे कि मिनट, वो क्वेश्चन के ऊपर होगा. क्या, जैसे कि किलोमीटर पर मिनट होगा या फिर मीटर पर सेकेंड होगा. ठीक है. किलोमीटर पर आवर जनरली दिखता है और मीटर पर सेकेंड दिखता है. ओके, आपको ज्यादातर क्वेश्चंस में ऐसे ही प्रॉब्लम आएगी. उसके बाद डिस्टेंस में होगा आपका, जो भी नंबर होगा उसका यूनिट होगा, किलोमीटर में होगा या फिर मीटर पे होगा. एटलीस्ट दैट वी कैन एक्सपेक्ट. ओके. तो इसका फॉर्मूला रहता है, बेसिक फॉर्मूला है, आपको ये याद रखना है. जब हम बोलता है "हम्म, तुम कितना स्पीड से जा रहा था", तो हम लोग स्पीड में हम लोग बोलता है, स्पीड जो फॉर्मूला लिखता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रहता है. ओके. स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज, हम लोग बोलता है तुम इतना स्पीड मत चलाओ, एक्सीडेंट हो जाए. व्हाट डू यू मीन बाय दैट? हम चाहता है आप 25 किलोमीटर जाओ पर आवर, दैट इज 1 आवर में 25 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करो. दैट इज, आप जितना ज्यादा टाइम लेगा, यहाँ पे देखना. ओके.
जितना ज्यादा टाइम लेगा उतना स्लो आप ड्राइव करेगा। ठीक है, जितना ज्यादा टाइम लगेगा उतना स्लो ड्राइव करेगा, इसलिए हम लोग बोलते हैं आराम से चला के आओ, जल्दबाजी मत चलाओ। ये थोड़ा मोटा मोटी बात है, ठीक है। तो अब इसको हम लोग थोड़ा समझने के लिए ट्राई करते हैं। दैट इज, ये हम लोग का बेसिक फॉर्मूला ये रहता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो इसको हम लोग शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, स्पीड को हम रिप्रेजेंट करते हैं एस से, और डिस्टेंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं बाय टी। दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज स्पीड जो हम लोग, ओके। तो स्पीड का यूनिट क्या रहता है, आप ऐसे हो सकते हैं किलोमीटर पर आवर भी हो सकता है, या फिर मीटर पर सेकेंड भी हो सकता है। दैट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में जो मांग कर रहे हैं उसके लिए। जनरली हम लोग का ये लोग में ही मांग करते हैं, ठीक है। किलोमीटर को आवर के साथ, मीटर को सेकेंड के साथ हम लोग करते हैं। कभी कभी यहाँ पे मिनट भी पूछ सकते हैं, दैट्स वो क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है, ओके। तो अब क्या होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू एन एग्जांपल। देखो, हाँ आप लोग यहाँ में कुछ पेपर में था। तो नेवर माइंड, हो जाएगा, छोड़ देना। अब जैसे आपका मैं क्वेश्चन रहेगा, a man covers 600 kilometer in 3 hours. What is the speed of the man? ठीक है, आपका क्वेश्चन ऐसे टाइप है, ये बेसिक्स अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहाँ पे देखना है हमें, what we have to see is, सबसे आगे आपको यहाँ का सोल्यूशन जब आप करता है तो आपको सबसे आगे यहाँ का जो भी गिवन डाटा है उसको आप प्लान आउट करना, सबसे आगे गिवन को आइडेंटिफाई करना ट्राई करना। ए मैन कोवर 600 किलोमीटर, मैन क्या है, 600 किलोमीटर करता है, दैट इज कोवर क्या है, दैट इज ये हम लोग को कोवर जो हम लोग का बन जाएगा डिस्टेंस, दैट इज डिस्टेंस इज 600 किलोमीटर इन, ये इन है, इन 50 आवर्स, दैट इज दिस इज आवर टाइम। तो मैं लगा दूंगा 50 आवर्स। तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द मैन, तो अभी हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ द मैन निकालना, दैट इज स्पीड इज क्वेश्चन मार्क। तो हम लोग को जब पता है स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज डिस्टेंस बाय टाइम, d is equal to 600 kilometer, time is 50, that is 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड हमें मिल जाएगा 12 किलोमीटर पर आवर। इतना तक ठीक है। तब यही क्वेश्चन को आपको घुमा के बोल देगा, द स्पीड ऑफ a man is
12 किलोमीटर पर आवर। Total time taken by the man to cover a distance is 50 hours. Find the distance covered by the man. तो अभी ऊपर का सिनेरियो को भूल जाना, ठीक है। द स्पीड ऑफ a man is 12 किलोमीटर, ये डायरेक्ट बता दिया स्पीड ऑफ मैन इज 12 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे 12 किलोमीटर पर, दिस स्लैश इज फॉर पर, ओके, पर आवर। और टोटल टाइम टेकन, डायरेक्ट हमें बता दे कि टोटल टाइम टेकन, दैट इज टाइम टेकन इज 50 आवर्स। ओके, फाइंड द डिस्टेंस, क्या ढूंढना है, डिस्टेंस ढूंढना है। तो हम यहाँ पे गिवन डाटा को निकाल लेंगे आगे सोल्यूशन में। गिवन में क्या आ रहा है, गिवन में आ रहा है स्पीड हमें दिया हुआ है, दैट इज स्पीड एस। अभी थोड़ा जान गया तो इसको हम एस लिख के डायरेक्ट जल्दी जल्दी काम खत्म करने ट्राई करेगा, पर आवर, ठीक है। और टोटल टाइम टेकन, दैट इज टाइम टेकन है 50 आवर्स। तो आपको अभी बोलेगा व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको पता नहीं, डिस्टेंस फाइंड आउट करेगा। सिंस हम लोग को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या हम इसको डी डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम कर सकता है। यस, तो हमारा स्पीड कितना था, ठीक है। ये पीछे का वेरिएबल्स भी कैसे हट जाता है उसको हम दिखाते हैं, ठीक है। यूनिट और पर आवर, 1 आवर आप लगा सकते हैं, इनटू टाइम इज 3 आवर्स। आवर्स आवर्स कैंसिल, 12 5 कितना है, 60 किलोमीटर। आंसर आया, दैट इज आवर डिस्टेंस। Distance of the main covert distance that the main covert is 600 किलोमीटर। तो ऊपर और नीचे का क्या है सिनेरियो, सेम है। बस हम क्या किया कि आपको एक डाटा दिया, एक डाटा निकालने को बोला। फिर यही क्वेश्चन को आपको टाइम फाइंड आउट करने के लिए आपको हम पूछेगा, तो इस क्वेश्चन इसको हम बना लेंगे। तो हम बोलेगा द डिस्टेंस covered by a man is 600 किलोमीटर, ठीक है। फुल स्टॉप। द स्पीड he maintained is how much, 12 किलोमीटर पर आवर। पर आवर को ऐसे भी लिख सकता है, ओके, ऐसे भी लिख सकता है, या फिर इसको आवर करके ऊपर पे -1 दे सकते हैं। इसको मैंने बताया था ना, -1 ऊपर में और से जो पावर होता है तो नीचे में चला जाता है जब इसको फ्रैक्शन में लिखते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन, तो फाइंड द टाइम टेकन, आपको टाइम को ढूंढना है। तो फिर अभी फिर सॉल्यूशन में हम लोग गिवन को ढूंढना है सबसे आगे। तो अभी तो आपने देख लिया, तो आपको तो आराम से पता चल जाएगा। हमको डिस्टेंस दिया गया है 600 किलोमीटर दिया गया है,
स्पीड इज आवर 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज -1 लगा देते एंड अब हमें ढूंढना है टाइम। ओके, इसमें क्या कर देते हैं हम, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देन व्हाट वी डू इज, जिसको ढूंढना है उसको हम लेफ्ट साइड रख देते हैं, इज इक्वल टू देयर इज डिस्टेंस बाय स्पीड, हम ऐसे लिख सकते हैं। अब मैं क्या कर दूंगा, डिस्टेंस को लगा दूंगा यार, डिस्टेंस हम 200 किलोमीटर और स्पीड है हमारा 12 किलोमीटर पर आवर, आवर नीचे में है ऐसे में ये ऊपर चला जाता है। किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल्स, 12 5 जा 60, 0 दैट इज टाइम टेकन इज 50 आवर्स। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे इसको याद रखना है और यहाँ पे इसको याद रखना है एंड यहाँ पे yes, ये तो ये बेसिस। ठीक है, इसमें कुछ पूछना है एनीवन? सर वो ऊपर में दूसरा क्वेश्चन में, हाँ हाँ, और यहाँ पे सवाल में? सेकंड, हाँ, सेकंड क्वेश्चन डाउन। हाँ यहाँ पे, दिस वन ना, वहाँ पे नीचे में आप 1 आवर लगा दिया ना, वो कैसे, वो क्यों? देयर इज 12 1 आवर। देखना। ओके, स्पीड इज इक्वल टू क्या है, 12 किलोमीटर पर आवर है कि नहीं है? देयर इज 12 किलोमीटर कितना में जाता है, 1 घंटा में जाता है कि नहीं जाता है, हम आपको बस दिखाने के लिए बताए। 1 घंटा में जाता है तो वन तो लगाने से भी काटने से भी बराबर हो जाता है। ठीक है, जब बोलता है 12 किलोमीटर पर आवर, दैट इज 1 घंटा में 12 किलोमीटर जाता है। अगर मैं बोलूंगा 12 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 12 मीटर जाता है 1 सेकेंड पे। ओके, ठीक है, अभी ठीक है मिस्टर हमने। यस यस। अभी जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन में था, उस दिन एलडीसी का पेपर में था, इसको हम फर्स्ट डे डेमो क्लास में भी हम दिखाया था। If a bus covers 300 kilometers in 5 hours, then the time taken to cover 600 kilometer is। तो यहाँ पे आपका इसको बेसिकली देखने से तो आराम से पता चल जाएगा, आंसर इज 10 आवर्स, बोल के आपको देख के पता चल जा सकता है, बट मैं बताना चाहता हूँ बिकॉज यहाँ पे देखना। हाँ, अब क्या हो रहा है, देर इज 5 आवर्स में 300 किलोमीटर जा रहा है, तो 300 का ट्वाइस इज 600 ना, तो आप 5 का इंटू में 2 कर देने से भी आपको 10 आवर्स निकल जाता है। लेकिन यहाँ पे ये कटने वाला नंबर नहीं होने से तब दिक्कत होता है। ओके, तो इसके लिए हम लोग अभी क्या करना है, दैट इज यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है। Wait, okay, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आपका डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, फिर डिस्टेंस दिया हुआ है। ओके, दैट इज इसको देख के पता चल जाता है आपको कि दिस इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पीड। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, दो सिनेरियो है, सिनेरियो ए है और सिनेरियो बी है। ओके, यहाँ पे क्या कर देना, फर्स्ट सिनेरियो में क्या है, 300 किलोमीटर इन 5 आवर्स, दैट इज डिस्टेंस है हमारा 300 किलोमीटर
और टाइम लगता है इसको क्रॉस करने में, दैट इज 5 आवर्स। ओके। और दूसरा में क्या है, दूसरा में दिया गया है डिस्टेंस इज अबाउट 600 किलोमीटर एंड टाइम इज नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड आउट द टाइम। तो देखना, हाँ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक चीज याद है, यहाँ पे स्पीड इज कांस्टेंट। स्पीड क्या है, कांस्टेंट है। क्यों बोलने से, 300 किलोमीटर 5 आवर्स में कर रहा है, वही स्पीड से 600 किलोमीटर को कितना घंटा में कवर करेगा। तो यहाँ पे हम स्पीड फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ में पूरा डाटा है। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या था, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम थी। मैं लगा दूंगा 300/5, तो हमें मिल जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये हम, मैंने जब कहा था स्पीड इज कांस्टेंट, तो स्पीड जो सिनेरियो ए सिनेरियो बी के लिए भी बराबर है। स्पीड हमको मिल गया 60 किलोमीटर पर आवर। अभी हम टाइम ढूंढ सकते हैं, यस स्पीड इज इक्वल, जब बी बाई टी होता है तो इसको हम टाइम इज इक्वल टू डी बाई एस लगा सकते हैं। हमें मिल जाएगा 600/60, दैट इज किलोमीटर, ये भी किलोमीटर, ऊपर में आवर है, किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल, जीरो कैंसिल, 60। टाइम इज 10 आवर्स। ठीक है, दिस इज आवर आंसर। यहाँ पे और आप क्या मेथड यूज कर सकता था, यहाँ पे आप जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन यूज कर सकते। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या आता है देखना, ओके। 300 किलोमीटर को कवर करता है, दैट इज इसको एक्स वाई मान लो। आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन, दैट इज 300 किलोमीटर को करता है 5 आवर्स में, 600 किलोमीटर को कितना में कवर करेगा। ठीक है, हम आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन सिखाया था ना। ठीक है, इसको समझ में आया। तो हमारा यहाँ पे दो तरीका होता है आपको सॉल्व करने का, ओके। फाइन विद दिस। अभी आपका यही क्वेश्चन पेपर में आपको और एक क्वेश्चन था, ओके। कुछ पूछना नहीं है ना, हम आगे बढ़ रहे हैं, ओके। नीली, रतन एंड ओकेन, कुछ पूछना है। नहीं सर, आगे बढ़िए। मिस्टर रतन एंड ओकेन। सर क्लियर है सर। ओके। ये क्वेश्चन आपका उधर में व्यूअर का एलडीसी पेपर में भी आया था, ओके।
speed of 3 kilometers per hour. Fine. ये क्वेश्चन में देखना, यहाँ में दिया है इफ मेन ए, ओके, देयर इज मेन ए, आपको सबसे आगे सब डाटा आगे निकालना है। उसके बाद क्या है, मेन ए वॉक्स एट द स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर, दैट इज स्पीड इज अबव 5 किलोमीटर पर आवर, ओके, दिस फॉर मेन ए। उसके बाद मेन बी, देयर इज मेन बी वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ, यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है, हम ओके इसको थोड़ा अच्छा से लिख देता हूँ, फिजियोलॉजी में, ओके, 3 किलोमीटर पर आवर, आवर को शॉर्ट में एच और भी लिख देता हूँ, ओके, फ्रॉम द सेम स्टार्टिंग पॉइंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। जैसे कि एज्यूम ये है एक पॉइंट ओ, ठीक है, पॉइंट ओ से यहाँ पे जैसे कि मान लो बी, ओके, मेन बी जो जा रहा है, मेन बी इसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर जा रहा है, ओके, तो कहाँ तक गया हमको पता नहीं, ओके, यहाँ पे भी मेन ए जो जा रहा है, मेन ए वो जा रहा है 5 किलोमीटर पर आवर में, दैट इज अपोजिट डायरेक्शन पे बोला है ना, तो अपोजिट डायरेक्शन, चलो इसको हमने फुलफिल कर दिया। देन द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 1 आवर, 1 घंटा का बाद कितना डिस्टेंस कवर किया गया, तो टाइम दोनों को कितना कितना मिल रहा है, 1 आवर में कितना मिल रहा है, 1 आवर, टाइम मिल रहा है दोनों को 1 आवर। तो हम लोग को क्या करना है, इसका डिस्टेंस ढूंढना है, इसका डिस्टेंस ढूंढना है, तभी तो हमको ये लोग कितना डिस्टेंस गया तब पता चलेगा, राइट। ये दोनों के डिस्टेंस को प्लस करने से तभी तो टोटल डिस्टेंस पता चलेगा। देन वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। देन व्हाट वी डू इज डी को यहाँ ले लेते हैं, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 1, दैट इज डिस्टेंस कितना हुआ, 5 किलोमीटर हुआ। और यहाँ पे भी क्या है, डी बाय टी, और यहाँ पे भी स्पीड जो कितना गया हमारा 3 किलोमीटर, ओके, डी इज इक्वल टू एस टी, डिस्टेंस ढूंढना है, तो डी का वैल्यू में क्या आ रहा है, एस में क्या आ रहा है, इसका इसका स्पीड था 3 एंड टाइम इज 1, तो डिस्टेंस इज 2 किलोमीटर। तो अब क्या कर देंगे, दोनों को प्लस कर देंगे, एड अप, दिस इज ए का डिस्टेंस एंड बी का डिस्टेंस को प्लस करने से टोटल डिस्टेंस हमको बताएगा 5 + 3, तो 8। और हमारा यहाँ 8 किलोमीटर, और हम लोग का यहाँ जो ऑप्शन था 2 किलोमीटर, बी है 8 किलोमीटर, सी है 15 किलोमीटर, डी है 12 किलोमीटर। तो हम लोग का ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ओके। और इसका तो हम ऑप्शन नहीं दिखाया, इसमें भी ऑप्शन था, ओके, यहाँ पे भी ऑप्शन वाला ऑप्शन था, उसको तो नहीं दिखा पाया, भूल गए था। और इसको तो कभी कभी आप
फिर अच्छे से सोल्यूशन आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाने से आप डायरेक्ट देख सकते हैं 1 घंटा में तो 5 किलोमीटर ही तो जाएगा, 3 किलोमीटर ही तो जाएगा, तो दोनों को डायरेक्ट प्लस कर देना। ठीक है, अगर कुछ पूछना है या तो ठीक है, राइट? Yes, yes. अभी मैं बोल दूं, ध्यान देना, ठीक है? अभी मैं बोल रहा क्वेश्चन को देगा हम, जैसे कि पहले का ही जैसे क्वेश्चन देगा। ए मैन, एक इंसान है, ओके, जैसे ए, वो कवर करता है 600 किलोमीटर, ठीक है, और एक टाइम लेता है हमारा 5 आवर, 50 आवर्स। अभी स्पीड बताओ इन मीटर पर सेकेंड। अभी बताओ। यहाँ पे क्या करना है, ये डिस्टेंस इज फाइन, हमको डिस्टेंस मिल गया 600 और टाइम मिल गया 50 आवर्स, और स्पीड चाहिए हमको। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम रेट। तो आपको क्या करना है, बेझिझक लगा देना। डिस्टेंस है हमारा 600 है, टाइम है 50, मल्टीप्लाई करना है 5/18 से। क्यू, ओके, वाई। तो एम सी डी एम डी एच के, आपको इसको थोड़ा याद रख सकने से करना। एम डी एच के मसाला तो है, एम सी डी को याद रखना, ओके। तो हम किलोमीटर से कहा जा रहा है, मीटर जा रहा है। 1 2 3, कितना कदम गया हम लोग को पता है, तब तो 1000 मीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, ठीक है। दिस 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ओके, वेट, ओके, अब मैं कर रहा हूँ 600 के लिए। क्या ये मेरा डाटा सही है, एक बार चेक करना तो। और इसको आप लोग चेक करते रहना है, डू मी ए फेवर। सही निकला है, ये हम क्या सही लिखा है? अब यहाँ पे देखना, ओके। इसको और इसको ट्राई करो आप, कैंसिल करो। चलो हम यहाँ पे ही कर देंगे, और एक बार देखना, हाँ। ये सिनेरियो को देखना, यहाँ पे कर रहा हूँ मैं। क्यों 15 और 18 से ही कर रहा हूँ, इसको देखने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान दें। 600 को हमको काटने के लिए, सिंस इट इज किलोमीटर, इसको मीटर में करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और 50, दैट इज
यहाँ पे देखना, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10,000 मीटर, ठीक है। तो 600 जो कितना होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा कि नहीं होगा। किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट किए, जब नीचे से ऊपर जा रहा है तो आप उसको मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है, जो भी नंबर से करने वाला है। और ऊपर से जब नीचे आ रहा है आप उसको कर देना है डिवाइड कर देना, तो पता चल जाएगा, चिंता नहीं करने को। तो अभी ये हो गया हम लोग का, ये इतना आ रहा है। और एक 1 आवर में क्या होता है हम लोग का, 3600 होता है। 50 आवर्स में कितना होगा, 50 × 3600। ओके। तो अभी देखना, इसको जो हम काटेगा, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, 5 10, 2 18 8 2 36। क्या अभी इसका जगह में हम 5/18 लगा सकता है, अभी बता के देखो। इसका जगह में हम 5/18 लगा सकता है। Yes, yes. वाई, बिकॉज ये नंबर हम लोग को काटने में ज्यादा आसान देते हैं। ओके, दिस कॉम्प्लिकेशंस कराने का। अभी देखना, अभी हम लोग काट के देखेगा, 5 10 जीरो जीरो कैंसिल, 2 9 18, इसके बाद देगा 3 3 6 30, 3 3 9, 3 10 30। दैट इज स्पीड इज, स्पीड को आप कर सकता है, इसको डेसिमल में रख सकते हो, 3 3 9। ये तो रिपीटिंग होते जाएगा ना। अब किलोमीटर, ये ऐसे हो जाएगा अभी, सिंस हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर दिया, मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, समझ में आया, राइट। अभी मैं क्या कर दूं, अभी हम कर देगा वापस, अभी हम इसको कर देगा, इसको मैं बना देता हूँ मीटर, और अभी इसको बना देता हूँ मैं सेकंड। और मैं अभी चाहता हूँ आंसर मुझे किलोमीटर पर सेकंड मिले, किलोमीटर पर आवर मिले। अब इसको कैसे करना है, तो यहाँ पे जो 5/8 है ना, इसको ठीक ऑपोजिट कर दो। वाई, हम बोला था जब, ये जगह में थोड़ा सा ध्यान देना, रिकॉल हो जाएगा, यहाँ पे देना। ओके, हम क्या चाहता है अभी, मीटर से मैं जाऊं किलोमीटर पे, कितना कदम है, 1 2 3। देर इज, जो भी नंबर होगा, देर इज 600 को हम डिवाइड करना पड़ेगा 1000, ठीक है। और अभी हमको 50 सेकेंड को क्या कर देना है आपको, यहाँ पे लग देता हूँ। ओके, 50 सेकेंड्स को आप जो क्या कर देना है, देर इज 160 सेकेंड इज इक्वल टू 3600 सेकेंड is equal to 1 hour. 50 seconds equal to 50 divided by 360000। तो अभी 50 divided by 360000, तो अब ये नीचे में है, ये चला जाएगा ऊपर, 360000। क्या अभी भी ये नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं, अभी ध्यान देंगे, ऐसे आ रहा है। तो अभी देखना, क्या ये इसका रेसिप्रोकल है कि नहीं है, तो इसका वैल्यू को हम 6000, 50 × 18/5 करने से आंसर आ जाएगा मेरा। यस, तब आ जाएगा मेरा आंसर।
तो ये बात आपको ध्यान में रखना है, जब आपको कुछ वैल्यू को किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो दैट इज मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो अब यहाँ पे जो भी नंबर होगा उसका मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे कि ऊपर में होगा किलोमीटर, दैट इज हमारा टाइम होगा, और यहाँ पे हमारा कुछ भी हो सकता है, तो आप इसको कर देना है, दैट इज ये डिस्टेंस होगा या फिर टाइम होगा, तो आपको कन्वर्ट कर देना है यहाँ पे, दैट इज 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। और यही दूसरा जब सिनेरियो होगा, मीटर पर सेकेंड को आपको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर, तब इसका जो होगा, जो भी होगा वेरिएबल, उसको आप जो 18/5 से मल्टीप्लाई कर, दैट इज अपोजिट कर देना। ठीक है, समझ में आया ये? अभी हम लोग थोड़ा, ये तो हो गया बेसिक, अभी हम लोग थोड़ा सा क्या बोला जाए, एडवांस में थोड़ा जाने जाएंगे। अभी मैं बोलूंगा, ठीक है, क्वेश्चन हम लिख देगा, ये यहाँ का ही क्वेश्चन है, ये कॉम्पिटिटिव का ही है, मेरे पास जो पेपर है उसका ही क्वेश्चन है। स्पीड ऑफ ए ट्रेन is 12 meter per second, and it takes 15 seconds to cross a telegraph post. What is the length of the train? The speed of a train. ट्रेन का क्या है, हम यहाँ पे सोल्यूशन में सबसे आगे जो जो मिल रहा है उसको करेंगे। ओके, द स्पीड ऑफ ए ट्रेन इज 12 मीटर पर सेकेंड, ये स्पेसिफिकली ट्रेन के लिए है, तो इसलिए ट्रेन का क्या है, स्पीड इज 12 मीटर पर सेकेंड। तो and it takes, समय लेता है 15 seconds, that is time is given as 15 seconds to cross a telegraph post, एक telegraph post को क्रॉस करने के लिए टाइम लगता है। find the length of train, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना। ओके, यहाँ पे बताएगा आपको, ये थोड़ा पिक्चर में इसको थोड़ा सा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर ट्रेन। ओके, ये हमारा ट्रेन है, ये अभी इधर तरफ से जा रहा है। ओके, और ये हमारा है पोस्ट है, ठीक है। जब ट्रेन इसको क्रॉस कर रहा हो, तो देखना, ये पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ट्रेन को अपना टोटल डिस्टेंस को ही तो कवर करना पड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि ट्रेन उसको क्रॉस कर रहा है। ओके, तो ट्रेन जो क्रॉस करने के लिए इसको ये पोस्ट को क्रॉस किया बोला, ठीक है, तो ये बोल रहा स्पीड ऑफ ट्रेन है 12 मीटर पर सेकेंड है बोला। ओके, और ये पोस्ट को क्रॉस करने के लिए उसको लगता है 15 सेकेंड्स। अब बताओ लेंथ ऑफ ट्रेन, ये ट्रेन का लेंथ बताओ। तो ध्यान देना, अब एक कुछ भी चीज ले लो, अलग अलग ऑब्जेक्ट, एक चीज को चुपचाप खड़ा करने दो, एक चीज को ऐसे खड़ा करने दो, एक चीज को ऐसे पास करो, इसका डेफिनेट लेंथ है। तो ये इसको जब क्रॉस करते हैं तो अपना ही तो लेंथ को क्रॉस करता है, ठीक है, समझ में आ रहा है कंसेप्ट? वो अपना ही लेंथ को क्रॉस करता है, तो हम बोलेगा तो उसका ही लेंथ को क्रॉस करता है, और इतना अपना ही लेंथ का क्या करता है, डिस्टेंस ट्रेवल करता है, ठीक है। अभी इसको हम क्या कर देगा, यहाँ पे हम लोग का लेंथ ऑफ ट्रेन जो क्या होगा, देखना, समान स्टेशनरी है ना, इसलिए इज इक्वल टू
डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, समझ के देखो। आप एक ट्रेन का लंबाई आपको नापना चाहता है। आप एक ट्रेन का लंबाई नापना चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये ट्रेन है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक चलना पड़ेगा ना, लास्ट तक चलना पड़ेगा। तो यही बन जाता है हम लोग का जो लेंथ होता है। ओके, अभी ये जो सिनेरियो में है, लेंथ ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड। तो अभी हम लोग करेंगे, व्हाट वी डू इज, डिस्टेंस हम लोग को पता है, स्पीड इक्वल टू था डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, तो डिस्टेंस बन जाएगा हमारा स्पीड इंटू टाइम। और यहाँ पे देखना, यहाँ पे सब सब यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड में, सेकेंड्स और मीटर में। तो उसको हमको कुछ भी चेंज नहीं करना है, हमको लगा देना है 12 इंटू 5, 12 इंटू 15 है, यस, 15 to जो 33, 15, 18, 180 मीटर। The length of the train is 180 मीटर। सर दिखाई नहीं दे रहा, ब्लैंक आ रहा ब्लैंक आ रहा है। है जी। And what about the rest, ऐसे आ रहा है क्या? मेरा तो ठीक है। ठीक है, सर अभी दिखाई दे रहा है। हाँ अभी दिखाई दे रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था, ये आंसर का ऑप्शन में था, आपका आंसर जो था, ए था हमारा 300 मीटर, बी था हमारा 25 मीटर, सी था हमारा 225 मीटर, एंड डी था हमारा 180 मीटर। तो हमारा आंसर कौन सा करेक्ट है? डी इज करेक्ट, राइट। तो यहाँ पे थोड़ा यही समझने को है, जब स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को क्रॉस करता है तो ट्रेन जो अपना लेंथ को ही क्रॉस करते है, ठीक है। तो आपको जब बोलेगा एक ट्रेन जो, चलो एक इंसान यहाँ पे खड़ा है, ओके, इंसान नहीं हिल रहा है, चुपचाप खड़ा है, और उसको एक ट्रेन जो क्रॉस करता है, ओके, ट्रेन का स्पीड दे देगा एक्स, जैसे कि दे देगा, और टाइम लगा है वाई, तो बोलेगा ट्रेन का लेंथ बताओ बोले। तो यहाँ में जो ये दोनों का जो प्रोडक्ट करके डिस्टेंस निकलेगा, वही ये ट्रेन का लेंथ होगा। ठीक है, उसको समझना है। और जैसे कि आपको और एग्जांपल देगा, या फिर अभी हम कार का भी देने से भी सेम होगा। A car crosses a standing person in 10 seconds। ठीक है, if the speed of train is 36 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, what is the length of the car in meters। अब यहाँ पे देखना, हम अभी दो चीज आपको पूछ दिया साथ में। एक कार क्रॉस कर रहा है, ओके, एक स्टैंडिंग आदमी, तो आप समझ रहे हैं ना, स्टैंडिंग मतलब आदमी हिल नहीं रहा है, स्टेशनरी है, एक जगह में सिर्फ खड़ा खड़ा, ओके। उसको गाड़ी जो क्रॉस करता क्या है, फॉर एग्जांपल दिस इज अ कार, ओके,
हमारा कार है, कार जो इसको क्रॉस करता है इन 10 seconds, और स्पीड ऑफ कार इज 36 km/h। अभी हमको चाहिए, क्वेश्चन में पूछ रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द कार, कार का लेंथ कितना है। तो मैंने कहा था आपसे, एक स्टेशनरी सामान को कोई चीज क्रॉस कर रहा है तो अल्टीमेटली जो जो दिस जो ये इतना समय में जो स्पीड और जो टाइम गिवन में है, जो डिस्टेंस कवर करता है क्रॉस करने का, वही होता है गाड़ी का लेंथ। ठीक है। और यहाँ में क्या प्रोवाइडेड है, इन मीटर बताओ बोला है। तो यहाँ पे हम लोग को जानना है, सेग्रीगेट कर पाना है आप। ओके, स्पीड है हमारा 36 km/h। इसका अभी हमको क्या में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर है, 1 आवर है। इसका भी हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर। तो ऐसे करने से आंसर हो जाएगा। ये हो जाने से अभी यहाँ का जो भी वैल्यू होगा वो जो क्या होगा, मीटर पर सेकेंड होगा। अभी के लिए इसको रखते रहिएगा। काट भी सकता है, 18 1 18, 18 2 36, 5 2 10 मीटर पर सेकेंड आप कर सकते हैं। ठीक है। ये हमारा स्पीड, और टाइम तो ऑलरेडी हमारा क्या है, 10 सेकेंड्स दिया हुआ। तो हमको पता है डिस्टेंस जो हमारा कवर होगा इज इक्वल टू लेंथ ऑफ कार। तो अभी हम कर सकता है, डिस्टेंस को हम दे देगा, डिस्टेंस हमारा क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डी बाई थी। दैट इज डिस्टेंस जो क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, दैट इज स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस जो हमारा 10 × 10 आएगा, डिस्टेंस हमारा आता है 100 मीटर, और ये 100 मीटर ही क्या होगा, लेंथ ऑफ कार। ठीक है। अभी इसका जगह में हम जो कार का जगह में ट्रेन भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता। ओके। Sir, one more question, please. अभी मान लो एक प्लेन है, ठीक है, PLA नहीं होता ना, प्लेन, एयरप्लेन। Mm-hmm. ठीक है, going to start colors. Okay, colors. If airplane is flying speed of 160 km/h and its length is, ये उसका साथ ही रिलेटेड है। हाँ, a plane is flying at a speed of 160 km/h and its length is 180 meter. Find the time taken to cross a pillar. इसको आप ऐसे एज्यूम कर लो कि हम उसके साथ रिलेटेड कर रहे हैं, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, दिस इज अ पिलर। ओके। अब प्लेन जो क्या कर रहा है, यहाँ से उड़ रहा है। ओके, इट इज फ्लाइंग। अब ये जब प्लेन इसको क्रॉस करेगा, ये पिलर को जब क्रॉस करेगा, वो श्योर वो अपना डिस्टेंस ही कवर करेगा। दैट इज उसका लेंथ जितना होगा उतना ही वो डिस्टेंस दैट इज कवर करने में
ये देख लो, देख, जब इसको क्रॉस करेगा उसका ये यहाँ पे छू के रहेगा, ओके। ये प्लेन का लेंथ उल्टा पुल्टा होते जा रहा है। ये है स्टेशनरी पिलर, ओके। उसका भी प्लेन जो क्रॉस कर रहा है, अभी बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू क्रॉस द प्लेन। द प्लेन इज फ्लाइंग एट स्पीड, तो आप यहाँ पे देखने स्पीड है 160 किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। और उसका लेंथ है 180 मीटर, लेंथ है हमारा 180। अभी हम क्या करेगा, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट कर देगा, ओके। 160 इंटू 5/18 कर देगा, ठीक है। ये अभी हो गया हमारा मीटर पर सेकेंड। अभी पूछ रहा है टाइम कितना लगा, टाइम टेकन टू क्रॉस द पिलर। यहाँ पे आपको देखना है, सिंस, देखना, ओके। सिंस इसका लेंथ इतना ही है तो क्रॉस करेगा उतना ही लेंथ क्रॉस करेगा, देर इज, ये पिलर को क्रॉस करने के प्लेन जो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ में डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ प्लेन, राइट। डिस्टेंस ट्रेवल इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द प्लेन। तो ये जो लेंथ है इसको मैं डिस्टेंस मान सकता हूँ, यस, इसको हम लोग डिस्टेंस मान सकेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकता है, स्पीड इज इक्वल टू हमारा था डिस्टेंस बाय टाइम, हम कर सकते हैं टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड। हमारा डिस्टेंस था 180 मीटर, ठीक है। टाइम है 160 इंटू 5/18। जब फ्रैक्शन के नीचे और फ्रैक्शन आ जाएगा तो 18 ऊपर चला जाता है, ओके। नीचे वाला डिनोमिनेटर जो ऊपर चला जाता है, ये हमारा बन गया, ठीक है। कैंसिल कर दो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, और तो नहीं कटेगा, राइट। 9 9 जा 81, तो आपका 5 4 जा 20 आता। तो ऐसे में आप क्या कर सकता है, 81 लगा दो, 2 इंटू 10 करो, क्योंकि डेसिमल में आराम से आप लगा सकते हैं ना। तो आपका आएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। तो सिंस डेसिमल यहाँ पे है, मैंने सिखाया था क्या, ये डेसिमल जो क्या होगा, यहाँ में जो देर इज, यहाँ पे डेसिमल के बाद एक जीरो है ना, देर इज डेसिमल के बाद और एक डिजिट लगे, यहाँ पे आप 5.05 ऐसे करें। तो ये है, तो ऐसे रिलेटेड है, आपको अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से हो जाएगा, क्योंकि अभी हम लोग को और ज्यादा थ्योरी समझना है, ओके। तो हम लोग थोड़ा थ्योरी पे जाते हैं, और ठीक है, इतना जितना बताया समझा। तो अभी अभी अब वहाँ वो जगह में, ओके, आपको जैसे कि दे देगा, आपको जैसे कि दे देगा ब्रिज है बोलेगा, ओके। ऐसे एक ब्रिज है, ये ब्रिज है, ओके, पतरी है ये, दिस इज आवर ब्रिज। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देगा। तो ये ब्रिज से क्या है, एक ट्रेन को क्या करना है, क्रॉस करना है, ओके। इसी के बाद का बाद ट्रेन को हम अलग कलर से ड्रॉ कर देंगे।
मान लो यहाँ से ये ट्रेन का माता यहाँ से, ओके, ये ट्रेन का माता यहाँ से आ रहा है, ट्रेन जो क्रॉस कर रहा है, ट्रेन जैसे कि ट्रेन यहाँ तक पहुंच गया, ट्रेन क्रॉस कर, तो यहाँ से जो पहुंचेगा क्रॉस कब होगा, जब ट्रेन जो क्या करेगा, क्रॉस तब होगा जब ट्रेन जो अपना लेंथ और ब्रिज का लेंथ को क्रॉस करेगा। समझ में आ रहा है? तो डिस्टेंस इक्वल क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल इक्वल क्या होगा, लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये बात समझा, अच्छे से समझ पाए ये बात को? यहाँ पे जैसे कि आपका क्वेश्चन होगा, ओके थैंक यू, बोलेगा डिस्टेंस covered by a train is 180 meter and the length of bridge is 80 meter. Find the length of train. ये तो बहुत ये तो आराम से हो जाए, क्यों बोलने से, डिस्टेंस कवर्ड है, डिस्टेंस कवर कितना है, 180 मीटर है, द लेंथ ऑफ क्या है, ब्रिज इज 80 मीटर, तो क्या ढूंढना है, लेंथ ऑफ ट्रेन ढूंढना है। हम लोग को पता है, जब ऐसे ब्रिज से जब ट्रेन क्रॉस कर रहा होता है तो ट्रेन कब फुल्ली क्रॉस होगा, जब उसके ये पीछे जो छूटेगा ना, तो उसके लिए जो एक्स्ट्रा जो अपना लेंथ को ट्रेवल करना पड़ता है, इसलिए हम लोग उसको सम कर, डिस्टेंस हम लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन रहता है, तो हमको जब डिस्टेंस दैट इज लेंथ ऑफ हम ट्रेन ढूंढने के लिए हम क्या करेगा, डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ ब्रिज कर देगा, डिस्टेंस 180, लेंथ ऑफ ब्रिज इज 80 मीटर, तो हमें मिल जाएगा 100 इज द 100 मीटर इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ठीक है, अभी इसमें ही नंबर बेस्ड कैसे आता है, जैसे कि हम बोलेंगे आपको, एक ट्रेन है, उसकी स्पीड है 65, जो भी लगा दो मैंने, 72 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, और उसको ब्रिज को क्रॉस करने के लिए उसको टाइम लगता है 48 सेकेंड। फाइंड द डिस्टेंस को, सॉरी सॉरी, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। यहाँ पे तो हम थोड़ा नॉर्मल से लिख दिया, इसलिए आपको अभी सेग्रेट करने आसान हो जाएगा। यहाँ पे हम और एक ऐड कर देते, जैसे कि द लेंथ ऑफ द लेंथ ऑफ ट्रेन इज 10 मीटर। ओके, फाइंड द डिस्टेंस नहीं करेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ ब्रिज,
ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? मैंने कहा एक ट्रेन स्पीड कितना में जा रहा है, 72 किलोमीटर पर आवर पे जा रहा है, जिसमें क्या है वो टाइम लगता है 48 सेकंड में, ठीक है, एक ब्रिज को क्रॉस करने के लिए। तो हम चाहता है, व्हाट आई वांट इज दैट, मुझे लेंथ ऑफ द ब्रिज को पता करना, ओके। और मुझे लेंथ ऑफ द ट्रेन दिया गया है 10 मीटर। तो हम लोग को मालूम है, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे क्या रहता है, हमेशा लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन रहता है। तो हमको डिस्टेंस भी मालूम नहीं है, और लेंथ ऑफ ट्रेन तो पता है, चलो आई नो द लेंथ ऑफ ट्रेन, बट कैसे निकालूं अभी मैं? मुझे लेंथ ऑफ ब्रिज को निकालने के लिए डिस्टेंस माइनस लेंथ ऑफ ट्रेन करना पड़ेगा, इसलिए मुझे क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए। तो वो डिस्टेंस हमें कैसे मिलेगा, ये जो फॉर्मूला स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम में रहता है, तो हम क्या करेंगे, टाइम इज इक्वल टू स्पीड बाय स्पीड इंटू टी, ओके। अभी मेरा स्पीड है 72 किलोमीटर, तो इसको हम जो क्या कर देगा, सिंस यहाँ पे देखना ये सेकेंड में है और ये क्या है, मीटर पे है, तो किलोमीटर पर सेकेंड को भी हम चौथा में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप 72 5/18 कर देना है, और मल्टीप्लाइड कितना था, 48, ठीक है। 18 हो जाए 18, 18 4 जा 72, राइट, 18 4 जा 72, 5 4 जा 20, 20 into 48, 0 8 to the 16, 4 to the 8 9 6, दिस इज आवर टोटल डिस्टेंस। अभी बताओ लेंथ ऑफ ब्रिज बताओ मुझे कितना है। what is the length of the bridge? 960 minus 10, that is 950 meter, this is our length of the, ठीक है। एक बार आप लोग रेस्पॉन्स करिए, यस और नो। जी। एंड रेस्ट ऑफ द बॉयज आर गेटिंग इट राइट, ग्रेप्स कर पा रहा है? बॉयज, जी सर। अभी हमारा अभी आ जाएगा, दो सिनेरियो का हम साथ में समझने के लिए ट्राई करेंगे, ठीक है। क्या होता है कि एक तो होता है ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, एक तो होता है सेम डायरेक्शन में जाता है, तब क्या, ठीक है। आप एज्यूम करिए, जब यहाँ से एक बाइक आ रहा है, ठीक है, यहाँ से एक बाइक आ रहा है, ओके, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, दिस इज कमिंग फ्रॉम दिस साइड, ये रास्ता है। तो ये लोग का स्पीड जितना इंक्रीज होगा, स्पीड जितना इंक्रीज होगा, ये लोग उतना सामने आएगा कि नहीं आएगा, और क्लोजर होगा, ठीक है। दोनों का स्पीड जितना बढ़ेगा उतना सामने आएगा, तो दोनों का स्पीड क्या कर सकते हैं, हम लोग प्लस कर सकते हैं, ध्यान देना। दोनों का स्पीड जितना फास्ट होगा उतना क्लोज आएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं देयर इज, दोनों का स्पीड हम प्लस कर सकते हैं। और यहाँ पे देखना, एक बाइक यहाँ से जा रहा है, ओके, बाइक यहाँ से जा रहा है, और एक बाइक जा रहा है यहाँ से, ठीक है। जो भी बाइक बन रहा है हो जाएगा ना। तो ये बाइक यहाँ से जा रहा है, एक बाइक यहाँ से जा रहा है, एक बाइक की स्पीड ज्यादा करेगा। देखिए हम लोग जब गाड़ी जब रोड में ओवरटेक कर रहा होता है तो कैसे करते, व्हेन
वी आर डूइंग ओवरटेक, हम लोग होता है एक गाड़ी, जैसे कि दिस इज ए कार, ये गाड़ी भी यही डायरेक्शन में जा रहा होता है, और हम लोग किसी की बाइक पकड़ता है तो बाइक में भी क्या होता है, हम लोग भी सेम डायरेक्शन जा रहा होता है। तो मेरा स्पीड इंक्रीज होगा तो इसको हम छोड़ेगा ना, देर इज, मेरा स्पीड इंक्रीज होगा तो इससे छोड़ेगा, तो अब मेरा स्पीड इससे ज्यादा होगा तो एक्स इससे ज्यादा होगा तो ये माइनस वाई होगा कि नहीं होगा? दोनों का स्पीड एक दूसरे को माइनस करेगा कि नहीं करेगा? और यहाँ पे क्लोज आ रहा है तो दोनों का स्पीड जो एक दूसरे को प्लस होगा कि नहीं होगा? समझना, थोड़ा सा आइडिया मिला हम क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे कि हम सोल्व करने ट्राई करेंगे, ओके। अभी मैं कर दूं, द लेंथ ऑफ ए ट्रेन इज 600 मीटर, ठीक है। इट क्रॉसेस a person walking at the speed of, हम्म, नहीं करके मैं उधर डाल रहा हूँ, मैं इधर 3 डाल देता हूँ, ओके। नहीं, इधर 4 डाल देता हूँ, 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। The length of the train is 600 meters. It crosses a person walking at the speed of 4 kilometers per hour in the same direction in 3 seconds. Determine the speed of the train. ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अभी अभी क्या देखना है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का लेंथ है 600 मीटर, दिस लेंथ ऑफ ट्रेन इज 600 meters. इट क्रॉसेस अ पर्सन वॉकिंग एट स्पीड ऑफ, एक इंसान है, ट्रेन है और इंसान है, पर्सन, तो पर्सन का वॉकिंग स्पीड क्या है? पर्सन का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और और क्या चीज पर ध्यान देना है, इन द सेम डायरेक्शन, देयर इज, एक ही डायरेक्शन में वो लोग जा रहे हैं। तो मैंने क्या कहा था, एक ही डायरेक्शन में जाने से दैट इज कॉल्ड द रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में जो ग्रेटर है स्पीड उसको माइनस करते हैं लेसर वाला से, ठीक है। डिटरमाइन द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके। हम इन 3 सेकेंड्स टाइम दिया गया है, 3 सेकेंड्स, अभी हम लोग को ढूंढना है, ओके। इसको यहाँ पे सोल्व करके देखते हैं। हम्म,
तो है हमारा, हम लोग क्या ढूंढना है, स्पीड ऑफ द ट्रेन। स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए क्या होता है, स्पीड प्लस द डिस्टेंस बाय टाइम। और दोनों का रिलेटिव स्पीड है, दोनों का स्पीड को हम लोग जो ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो मैं स्पीड ऑफ ट्रेन को एक्स मान लूं, स्पीड ऑफ पर्सन कितना मिल रहा है हमको, 4 मिल रहा है, राइट। तो हम ये रिलेटिव स्पीड है सर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x-4 लिख सकता हूँ, यस लिख सकता हूँ। डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस क्या है, हम बोला था लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस, ठीक है। लेंथ ऑफ द ट्रेन इज द डिस्टेंस, हमारा हो जाएगा 600। और द टाइम टेकन इज हाउ मच, 3 सेकेंड्स। फिर यहाँ पे देखना, यहाँ पे देखना, यहाँ पे पर्सन जो कितना में जा रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर में जा रहा है। और आंसर जो आपको जब ऑप्शन देते हैं ना, वहाँ पे आपको किलोमीटर में चाहिए कि मीटर में चाहिए, ऐसे दे देते हैं, ओके। तो लेकिन हम लोग इंसान के साथ ये रिलेटिव स्पीड में कंपेयर करने के लिए कर रहे हैं, तो हम लोग भी चाहेगा कि हम लोग का जो रिलेटिव स्पीड का जो वैल्यू है उसमें आ जाए, ओके। तो मैं क्या कर दूंगा, यहाँ पे हम 5/18 करता था ना, अब ये ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ मीटर्स में किलोमीटर में जाऊँ। तो 18/5 हो जाएगा, ठीक है। 3 3 6 18, 12 5 60, 0, x-4 is equal to 2 6 72, 70 0, x is 70 minus 4, x is equal to 760. This is our answer. This is the speed of the train. समझ में आ रहा है? सर ये -4 वो उधर जगह सर प्लस नहीं हो जाएगा? Oh yes, 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 yes. Thank you, thank you, thank you for letting me know. ठीक है, अभी सही है आंसर। अब यही जगह में मैं ये क्वेश्चन को थोड़ा बदल देता हूँ, ओके। इसमें बदल देता हूँ। What I will do is that determine the speed of the train। यहाँ पे हम in the same direction का जगह में क्या लगा दूंगा, in the opposite direction। ऑपोजिट डायरेक्शन में उनसे क्या होता है, ये दोनों प्लस हो जाता है कि नहीं हो जाता है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाता है। तो आ जाएगा हमारे यहाँ पे 700। ठीक है, लेकिन अभी तक इसका ही ऑपोजिट एक, आपका ये जो हम ये बोला था, ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इस प्लस हो जाता है, मतलब ओके, स्पीड हो जाता है प्लस। आपका जो एक क्वेश्चन में था मेन, ये वर्क रिलेशन क्वेश्चन है, ओके। A man can row 40 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, इसको थोड़ा ध्यान देना, ओके। इन
5 आवर्स। 5 आवर्स में वो डाउन स्ट्रीम 40 किलोमीटर ट्रेवल कर सकता है एंड 28 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन। ये आपका क्वेश्चन है, हाँ, ये जो एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज। तो हमें कौन कौन सा ऑप्शन है? वेट वेट, ओके, आपका ऑप्शन है 1 किलोमीटर पर आवर, बी में है 2 किलोमीटर पर आवर, सी में है 3 किलोमीटर पर आवर, डी में है 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अभी क्वेश्चन को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने में ट्राई करते हैं। ओके, A man can row downstream. There is, नदी से नीचे तरफ जा रहा है तो नदी के साथ इसका स्पीड जो प्लस हो जाता है, ओके, उसको आराम से कर सकते हैं। और एक में है अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम। अपस्ट्रीम के लिए ऐसे सिनेरियो बनाएगा, डाउनस्ट्रीम के लिए। अभी क्या ढूंढना है? स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम कैसे निकलेगा अभी तरह देखना। ओके, यहाँ में है हमारा डिस्टेंस है 40 किलोमीटर, जो है हमारा टाइम लगता है 5 आवर्स। तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है? स्पीड निकल देना। स्पीड इज डिस्टेंस बाय टाइम, दैट इज 40/5। स्पीड हमारा हो जाता है 8 किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम का क्या सीन है? डाउन स्ट्रीम में है 28 किलोमीटर और टाइम जो है 7 आवर्स। ठीक है, यहाँ पे स्पीड मिलेगा हमें 28/7, दैट इज 7 4 28 किलोमीटर पर आवर। अभी यहाँ पे देखना, सिंस ये झरना है, ओके, यहाँ पे तो हम पानी का फ्लो के साथ जाएगा और यहाँ पे हम थोड़ा अपने एफर्ट्स भी डाल रहे हैं। ठीक है, और हम नीचे जा रहे हैं ना फिलहाल के लिए। फिर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये नदी का यही ऊपर जा रहा हूँ और इसको अपोजिट डायरेक्शन में, जहाँ मुझे और भी एफर्ट्स डालना पड़ रहा है। तो ये एफर्ट्स दोनों को हम माइनस कर देने से मेरा ये स्ट्रीम का स्पीड आएगा कि नहीं आएगा? स्पीड ऑफ स्ट्रीम है 8 - 4, तो आ जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। हमारा आंसर कौन सा ऑप्शन है? विच ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर? डी, राइट, डी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसा आता है। तो अवल मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा ये जो हम बताया है ये इमेजिन करना, क्यों हम जो अपोजिट डायरेक्शन को प्लस बोला है और क्यों निगेटिव डायरेक्शन को ये, अरे पैरेलल डायरेक्शन, दैट इज सेम डायरेक्शन को हम निगेटिव बोला है। यहाँ पे देखना, जब हम दो गाड़ी जितना स्पीड से आएगा उतना एक दूसरे को स्पीड से क्रॉस करेगा, तेरी स्पीड जो प्लस हो जाता है। और यहाँ पे जब जा रहा होता है तो एक तो जो स्पीड जो टैकल करना पड़ता है ना, मतलब उससे ज्यादा जाना पड़ता है, तो दूसरा का स्पीड इधर में क्या हो जाएगा? माइनस हो जाता है। उसके लिए ही ये होता है। ओके, तो हम लोग कल ट्राई करेगा कि एक्सीडेंट को ट्राई करेगा। ओके, एक्सीडेंट वाला सीन ऐसा होता है, थोड़ा सुन के देख लेना। हम बोलेगा एक ट्रेन जो जाता है 100 किलोमीटर ट्रेवल करता है, ठीक है, यहाँ पे हो गया उसका एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होके वो अपना स्पीड का 2/3% में जाके कितना होता है, जैसे कि 30 मिनट लेट हो गया, 30 मिनट लेट पहुंच। अगर वही एक्सीडेंट जो क्या होगा होना था थोड़ा और 10 किलोमीटर बाद होने से, तब उसको पहुंचने में कितना टाइम लगता है? जैसे कि 10 मिनट लगता है। तो यहाँ पे तो ऐसे करके सिनेरियो होता है। यहाँ पे आप स्पीड को ढूंढ सकते हैं, यहाँ का स्पीड ढूंढेगा तो या इसके साथ मिला के आप डिस्टेंस को पूरा ढूंढ सकते हैं। उसका डिस्टेंस और स्पीड मिल जाएगा तो टाइम तो क्या है, ऐसे मिल जाएगा, तो टाइम मिल जाएगा आपको। टाइम से डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ऐसे करके मिल जाएगा। कल इसको कल ट्राई करते हैं, ठीक है।
ठीक है, आप लोग सबको क्लास अच्छा लगा? हेलो, कुछ सीखा कि नहीं? सिखाए सिखाए। ओके, मिस्टर ओकेन अभी और रतन भी बताना दो। जी सर। मिस मिली? ठीक है, जो बताया अच्छा से इसको अभी थोड़ा जाके जब घर में बैठे तो ट्राई करना, ठीक है? ये हो जाएगा। ओके ठीक है, थैंक यू एवरीवन और गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे। ओके ओके, थैंक यू। ओके।